सो जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज अतुल धीमान और मैं आपका स्वागत करता हूं अभिपीडिया डिफेंस के यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज मैं बात करूंगा सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2022 की। किस तरीके से वो चीज़ें हैं जो आप लोग अनइंटेंशनली इंटेंशनली कर देते हैं और उन चीज़ों की वजह से कुछ कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो पेपर क्लियर करना ना हो या फिर आपका मेरिट आउट हो जाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये आती है कि ये सारी चीज़ें जो करंट जो पेपर हुआ है, आपका रिसेंटली पेपर हुआ है 8 अगस्त को, तो उसके बेसिस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे साथ एसोसिएटेड हैं, जिनके 120, 25, 30, 50, 60 और 70 मार्क्स आ रहे हैं, 170 मार्क्स आ रहे हैं, उनके साथ बात करके, उनके साथ समझ के मैंने ये चीज़ें आपको यहाँ पे वीडियो आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद दिस। और ये इफ वी वांट टू बिकम, ये मैं ही हूँ, बट मैं इस प्रोसेस के अंदर था। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ फेलियर्स इन दिस प्रोसेस, अदर प्रोसेस ऑफ डिफेंस सर्विसेज के अंदर। तो इसीलिए मैं ये अहमियत रखता हूँ, काबिलियत रखता हूँ कि मैं आपको वो चीज़ें बताऊं जिससे आप वो छोटी छोटी चीज़ों को दिमाग में रख के अपना मेरिट इन हो जाए। क्योंकि पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं लोग, वैसे तो बहुत सारी जनता है जो क्वालिफाई नहीं कर पाती पेपर, वो हमारा पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रखिए, मेरिट इन होना है, मेरिट इन होना है, बात तभी आती है, तभी बनती है। चलो, तो उस चीज को करने के लिए मैं आपको चीजें बता देता हूं फटाफट। देखो, सबसे पहली चीज तो यह है कि एक बहुत बड़ी मिथ है कि यार इट रिक्वायर्स डज नॉट रिक्वायर अ स्पेसिफिक प्रिपरेशन। अब मैं आपको क्लैरिटी इसके बारे में देता हूं। देखो, कोई सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट है, कोई एसएससी एस्पिरेंट है, कोई बैंकिंग वाला एस्पिरेंट है, सामने फॉर्म आता है और फटाफट सबके सब भर देते हैं पेपर। ठीक है, और जैसे ही आ गया 2-3 महीने कहीं से कॉपी पेस्ट करके, कहीं से कुछ देख के आप तैयारी शुरू कर देते हैं। यार देखो, इफ यू रियली वांट कि मेरे को मेरिट इन होना है, मेरे को पेपर क्वालिफाई करना है अच्छे मार्क्स से, डिलेमा के साथ नहीं कि यार होगा नहीं होगा, नहीं होगा ऐसे करेंगे, होगा ऐसे करेंगे, इसके साथ नहीं, विद फुल ऑफ योर कॉन्फिडेंस कि आज मैं पेपर देने जा रहा हूं और मैं कॉन्फिडेंटली कंप्लीट भी करूंगा और क्लियर भी करूंगा। वो क्लैरिटी के साथ, वो हिम्मत के साथ, वो चीज तब होती है जब आपके पास टाइम होता है और उस टाइम का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हो। अभी 2022 का टाइम है आपके पास, है ना? तो मैं इसके बारे में बताता हूं। देखो, क्यों मेरे को लगता है कि इट रिक्वायर्स अ कंप्लीट स्पेसिफिक प्रिपरेशन। व्हाई? देखो, सबसे पहली चीज तो यहां पे ये देखने को मिलती है कि कंपटीशन क्या है। देखो, लो वैकेंसी है, लो वैकेंसी है, राइट? लो वैकेंसी की वजह से कंपटीशन क्या हो जाता है भैया, बहुत ही ज्यादा तगड़ा कंपटीशन हो जाता है। ठीक है, और आपको पता है कि ये कंपटीशन आता कहां से है, पता है ना आपको? अब इस कंपटीशन में सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए आपको? जो जनता कर रही है जनरल चीजें, उससे सिलेक्शन नहीं होगी। कि जनरली हम लोग क्या है, 50% सब लोग कर लेते हैं। 50 से 60% आना, 60 से 70% आना, देयर इज अ चैलेंज। और वो 50 से 70% तक पहुंचने के लिए, 50 से 70% तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एजेस के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको वो एरियाज देखने पड़ेंगे, एजेस पे काम करना पड़ेगा। वो एरियाज जो जो जनरली बच्चे जो नहीं इग्नोर कर देते हैं। वो स्टूडेंट सोचते हैं यार मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी की है, एसएससी की तैयारी की है, मेरा हो जाएगा, मैं दे के आ जाता हूँ। ठीक है, एजेस पे काम करना है। अब एजेस पे काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? क्या करना पड़ेगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको स्पेसिफिक स्पेसिफिक सोर्सेस पे ध्यान देना है। स्पेसिफिक सोर्सेस। अब ये स्पेसिफिक सोर्सेस क्या है? आप देखिए, मैं चिल्ला चिल्ला के, मतलब मैं तो आपको वही चीज बताता हूं जो जेन्युइनली होती है। मैंने वीडियोस भी वैसी ही बनाई हैं जो जेन्युइनली हैं, ना कि कुछ ऐसे फैब्रिकेटेड चीजें बताई हैं। मैं स्पेसिफिक रिसोर्सेस क्या कंसिडर करता हूं? मैं कंसिडर करता हूं एनसीईआरटीज, एनसीईआरटीज एंड रेफरेंस बुक्स। अब रेफरेंस बुक्स के अंदर क्या होता है? रेफरेंस बुक्स के अंदर आपको बहुत सारी रेफरेंस बुक्स आ जाएंगी, 2 से 3 रेफरेंस बुक्स, आपका काम खत्म, आपका प्रिपरेशन खत्म।
एनसीईआरटी रेफरेंस बुक्स। अब आप बोलेंगे कि यार ये चीज जो है, ये चीज हमें पहले ही पता है, हम अभी अभी पेपर दे के आए हैं, हमने देखा भी आपकी हिस्ट्री ज्योग्राफी वाली वीडियो, उसमें तो आपने सोर्सेस तक बता दिए हैं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी के जो पीवाईक्यूज अभी जो रिसेंटली पेपर हुआ उसका एनालिसिस किया हिस्ट्री ज्योग्राफी का, और उसमें मैंने तो जो होते हैं ना कि एनसीईआरटी का ही पूरा का पूरा सोर्स लगा के आपको दिखा दिया था कि यार देखो यहाँ से आया है, कोई फलाने नोट से नहीं आया या फलानी किताबों से नहीं आया, एनसीईआरटी से आया है। तो वो तो आपको अभी पता चल गया होगा। अब इसमें नई चीज क्या बता रहा हूं, नई चीज ये बता रहा हूं कि बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग के साथ समझिए कि यहां पे आती है मेंटोरशिप, क्योंकि ये सारी चीजें जो होती है ना, ये एनसीईआरटी हो गया, रेफरेंस बुक्स हो गया, बता के कोई भी बोल जाता है, लेकिन ये चीजें पढ़नी क्या है, कितनी पढ़नी है, कौन सी पढ़नी है, कहाँ तक पढ़नी है, कब तक पढ़नी है, ये सारे सवाल वो दे सकता है, ये सारी चीजें वो बता सकता है जिसने ये सारी चीजें करी हुई है, उस अंडरगो किया हुआ है, उस प्रोसेस के अंदर घुसा हुआ है वो। तो यहाँ पे आपने सिंपल याद रखना है कि ये जो चीजें होती है ना, एक मेंटोर वो जिसने बहुत सारी चीजें जो है अपने खुद के दम पे की हैं और समझी हैं, और अब जो है वो किसी अब जब वो मेंटोर कर रहा है, गाइड कर रहा है, तो वो किसी को गलत गाइड नहीं करेगा, क्योंकि उसने वो सब चीजें खुद देखी हुई हैं। तो मैंने आपको जो है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मेंटोरशिप है जो आपका पूरा गेम चेंज कर सकती है। दिस इज समथिंग विच इज सबसे इंपॉर्टेंट चीज। आप मेंटोरशिप के अंदर क्या है कि मेंटोरशिप के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से एनसीईआरटी है, रेफरेंस बुक्स है, कितना पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है। और ये मेंटोरशिप ऐसा नहीं है कि आपको बस पेपर तक क्वालिफाई कराएंगे, बिकॉज वी वांट रिजल्ट्स, वी वांट रिजल्ट। मैं एक जूम सेशन भी लेकर आने वाला हूँ बहुत ही जल्दी विद पीपल हु हैव गॉट 120 मार्क्स, 130, 140, 160, 170। उनके थॉट प्रोसेस को भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। सो वो जो मेंटोरशिप सेशन ये है ना, मेंटोरशिप, इट वुडंट बी ओनली फॉर पेपर्स, इट वुड बी टिल द मेरिट लिस्ट, टिल मेरिट लिस्ट, कि यार मेरिट में नाम लेना है, ऐसे नहीं कि बस पेपर ऊपर क्लियर कर लिया। बिकॉज मेरिट लिस्ट में वही पहुंचा सकता है मेंटोर जिसने खुद मेरिट लिस्ट तक पहुंचा हो। अब वो बात अलग है कि यार मेरिट लिस्ट में भी एक नंबर में 10 बंदे होते हैं, कट ऑफ जो फाइनल होती है, तो उसमें ऐसा नहीं होता कि आप इनकेपेबल हैं, ये है वो है, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि स्पेसिफिक प्रिपरेशन तो बेटा बहुत जबरदस्त चाहिए। और आपको ये लग रहा है अरे यार अब तो ना 2022 है, ये तो 2021 चल रहा है, मेरे पास तो बहुत टाइम पड़ा है। यार टाइम बहुत ही कम पड़ा है आपके पास, बहुत कम पड़ा है। अगर मैं गिनवाने में आ गया ना तो पता लग जाएगा कि कैसे सेकंड्स में टाइम निकल रहा है, कैसे मिनट्स, दिन, वीक्स और महीने, और लास्ट में जब होता है तो पता लगता है कि हाथ में कुछ नहीं आया। आप कमेंट्स में बता सकते हैं कितने आपके मार्क्स आए हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। जो बच्चा 120 130 के अंदर खेल रहा है ना, सच्ची मैं बता रहा हूँ वो बॉर्डर लाइन केस है। आपको बुरा लग रहा होगा, आप उस चीज में होंगे, लेकिन दिस इज अ रियलिटी, क्योंकि मेरिट लिस्ट में आना ही मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हर स्टूडेंट का, ठीक है। और वो वही कर सकता है जिसने स्पेसिफिक प्रिपरेशन की होगी। तो अंडरस्टैंड कीजिए स्पेसिफिक प्रिपरेशन, कोई ज़रूरत नहीं है यार कि मैं नितिन सिंघानिया पढ़ लूँ, मैं बिपिन चंद्रा पढ़ लूँ, मैं डीडी बासु पढ़ लूँ, मैं बहुत सारी किताबें हैं यार, शंकर आईएएस पढ़ लूँ, हैं आईएएस के मॉक टेस्ट लगा लूँ, जो और अकेडमीज हैं आईएएस वाले मॉक टेस्ट वो लगाता रहूँ, करंट अफेयर आईएएस पैटर्न के पढ़ लूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सेग्रीगेशन, यहाँ पे फिल्टर करना है। यहाँ पे देखो वो जो यहाँ पे मेंटोरशिप जो होगा कि इतना आता है, इतना पढ़ो, रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, वहाँ पे आपका मेंटोरशिप का काम आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। सो नेक्स्ट चीज़ जो है वो हमें बात करनी है कंसिस्टेंसी की। देखो ये एक ऐसी चीज़ है ना जो सब कुछ डिटरमाइन कर देती है। अगर कोई बंदा धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है लेकिन कंसिस्टेंटली कर रहा है, इंप्रूवमेंट कर रहा है कंसिस्टेंटली, उसकी सक्सेस तय है, ठीक है। 100% उसको सक्सेस मिलेगी, थोड़ा लेट मिलेगी लेकिन मिलेगी जरूर। अब ये चीज मेंटेन करना सबसे ज्यादा मुश्किल है आज के टाइम में। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बच्चा अपने चार दीवारी के अंदर बैठा हुआ है और पढ़ते जा रहा है और मन भी नहीं कर रहा, या मन भी कर रहा है तो क्या लग रहा है कि डिलेमा में हो रहा है कि यार एग्जाम होगा कि नहीं होगा, कब होगा,
कितने बच्चे होंगे, ये सब सवाल होते हैं, ये सब सवाल देखता हूं मैं कमेंट सेक्शन के अंदर। तो पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि कंसिस्टेंसी कैसे आप रखोगे, या कंसिस्टेंसी बच्चा नहीं रखता। अब इसमें दो चीजें होती हैं, दो चीजें, एक तो ये है कि बच्चा क्या करता है ना, स्टूडेंट जनरली क्या करेगा कि डिफेंस एस्पिरेंट जो होता है वो कट्टर, जो हार्ड कोर डिफेंस एस्पिरेंट होता है, वो तो पूरा लगा रहता है कि हाँ चल सीएपीएफ तो है, सीडीएस भी है, तो इस तरीके से मैं चलता जाता हूं। लेकिन और भी जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही नोटिफिकेशन आ गई, सीएपीएफ की नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाती है। अब नोटिफिकेशन कब आएगी, आपके पास आएगी अप्रैल के महीने में, ठीक है। और जैसी नोटिफिकेशन आई, बच्चा क्या करे, अरे ये तो नोटिफिकेशन आ गई, चल फटाफट मैं पढ़ना शुरू कर देता हूं, है ना। तो वहां से उसका स्टडी पैटर्न शुरू हो जाता है, ठीक है। अब कोई आप ये सोचिए कि यार ये कौन सा एग्जाम है, ये डिफेंस का एग्जाम है, ये रक्षा, यू आर गोइंग टू बी अ कमांडर, कंपनी कमांडर ऑफ योर कंपनी, ऑफ 150 बंदा होगा आपकी कंपनी का, ठीक है। इट इज नॉट प्लेटून कमांडर, इट इज कंपनी कमांडर, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होने वाला है, उस सिचुएशन में आपको जब सब कुछ चीजें क्लियर है, ये कौन एग्जाम कंडक्ट करता है, ये यूपीएससी करता है। और यूपीएससी ऑलरेडी कैलेंडर निकाल के बैठा हुआ है कि इस दिन को नोटिफिकेशन आएगी, इस दिन को आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। तो आप क्यों ना उससे पहले नोटिफिकेशन से पहले अपनी पूरी तैयारी रखो, कि जैसे नोटिफिकेशन आया उस दिन आपको लगे अब तो यार, अब तो ऐसा है कि मैं अब सब चीजें रिवाइज करूंगा। अब वो नहीं है कि पढ़ने वाला टाइम मेरा खत्म हो गया, क्योंकि मुझे पहले ही पता था कि नोटिफिकेशन इस तारीख को आएगा और इसकी वैकेंसी निकलेगी। अब ये कोई आलतू फालतू कोई एग्जाम तो है नहीं, या कोई भी ऐसी तो चीज नहीं है। इट इज अ यूपीएससी लेवल एग्जाम, जो यूपीएससी बहुत ट्रांसपेरेंट स्मूथ प्रोसेस के साथ कंप्लीट करता है। तो अगर आप इस एग्जाम को टारगेट करते हो तो बहुत सिंपल सी चीज है, टारगेट इट अर्लियर, पहले टारगेट कीजिए। यहाँ इस एग्जाम में 3 महीने की प्रिपरेशन कोई नहीं होती। आप समझिए, अगर कोई बच्चा, कोई टीचर, मेंटोर यूट्यूब चैनल के अंदर 3 मंथ्स प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, एग्जाम क्वालिफाई करेगा, 6 महीने की एग्जाम की स्ट्रैटेजी नहीं, वो सिर्फ एक सप्लीमेंट करेगी। एग्जाम स्ट्रैटेजी जो होती है ना, वो कम से कम इस एग्जाम को मेरिट इन करने के लिए 1 ईयर एग्जाम स्ट्रैटेजी होती है। 1 साल चाहिए इसके लिए, समझ रहे हो आप। तो 1 साल आपके पास है, 1 साल आपके पास बहुत अच्छे से पड़ा हुआ है। 1 साल भी नहीं है, इट इज अराउंड 350 डेज, 350 दिन, 350 दिन पड़े हैं आपके पास। और अगर इसको और वीक्स में, क्योंकि 350 तो ज्यादा लग रहा है अपने, है ना, लग रहा है साइकोलॉजिकली 350 दिन पड़े हैं, बट इसको थोड़े वीक्स में कन्वर्ट कर दे तो पता है कितने वीक्स पड़े हैं, तो लगभग 49 जो है वीक्स आपके सामने होंगे, 49 वीक्स। तो 49 वीक्स जो है वो आपके सामने है, तो आप 49 वीक्स आपके सामने होंगे। तो आपको दिख रहा है कि 50 दिन बचे हैं आपके पास, 50 दिन, सिर्फ 50 दिन। 50 दिन कैसे, इन वीक्स को दिन ही कंसिडर कर लो, एक एक दिन निकल जाएगा। जिस दिन आपको पता चल गया ना, सीरियसनेस आ गई कि अब तो यार पढ़ लेते हैं, अब तो करते हैं, शुरू करते हैं, तो उस हिसाब से आपका ये 1 साल कैसे निकल जाएगा पता नहीं लगेगा। चाहे कोविड आ जाए, सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, आपको सिर्फ ये समझ आएगा कि मेरा एग्जाम जो है 49 वीक्स के बाद है। तो आप सिर्फ उस एग्जाम को टारगेट करके एकदम अर्जुन का निशाना लगाओगे, अर्जुन जैसा निशाना लगाओगे, और यही बच्चे सक्सेसफुल होते हैं। आप समझिए इस चीज को, कितनी वैकेंसी है यार, 100, 150, 170, 180, 200, इतनी होंगी। इस बार शायद ज्यादा आ जाए, बट शायद, है ना, क्या पक्का पता है। इन चीजों में नहीं घुसना है, वो बात भी आगे करेंगे। तो कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन होगी मैं बताता हूं। कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी जब इस चीज को नहीं कंसिडर करोगे आप कि नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ूंगा, ठीक है। जब आप इस चीज को कंसिडर करोगे, किस चीज को, इस चीज को कंसिडर करोगे आप कि मेरे पास सिर्फ 48-49 वीक्स हैं, इस 48-49 वीक्स में कैसे मैं पढ़ूंगा, कैसे पढ़ूंगा। बहुत सिंपल है यार, 10-10 वीक का प्रोग्राम बनाओ, 10-10 वीक्स का प्रोग्राम बनाओ, आराम से आपका टाइम निकलेगा। और देखो, जो बच्चा सोचता है कि मुझे कोर्सेज नहीं लेने, मुझे वीडियो कोर्सेज नहीं लेने, मुझे कंप्लीट कोर्सेज नहीं लेने, कोई दिक्कत नहीं है यार, सेल्फ स्टडी कर लो,
क्या दिक्कत आ रही है? सेल्फ स्टडी करो, लेकिन सेल्फ स्टडी करते करते कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। और उस कंसिस्टेंसी के लिए क्या आप बेस्ट कर सकते हो? द बेस्ट अप्रोच इज डू योर सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी में क्या, अपना एनसीईआरटी वगैरह दुनिया पढ़ रही है, एनसीईआरटी को सब पता है, सब एनसीईआरटी से आएगा क्या है क्या नहीं, बट फिर भी मार्क्स क्यों नहीं आते? क्यों वो बॉर्डर लाइन सिचुएशन हर बार बच्चों की रह जाती है? क्यों आती है? इट इज जस्ट कि नहीं पता होता कि पीवाईक्यूज का किस तरीके से एनालिसिस है हमारा। पीवाईक्यूज के एनालिसिस के लिए मैं बोलता हूं, देखो डिफेंस का ना एक लाइन है, एक पैटर्न है, समझो डिफेंस का एक पैटर्न है, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, ठीक है। इसका जो जनरल स्टडीज है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, लगभग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लगभग इनका पैटर्न सिमिलर होता है, सिमिलर पैटर्न होता है। बस इसमें लेवल जो होता है ना वो ऊपर नीचे होता है। लेवल, टॉप लेवल सीएपीएफ, उससे थोड़ा सीडीएस, सबसे कम एनडीए, लेकिन पैटर्न तो सिमिलर है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है, पीवाईक्यू एनालिसिस कैसे आप करोगे, खुद भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे हूँ, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो व्हाट बेस्ट आई कैन हेल्प यू आउट इज, अब कल से जो है एवरी डे, मतलब मोस्ट प्रोबेबली एवरी डे हम लोग लाइव क्लास लेकर आ रहे हैं पीवाईक्यू एनालिसिस की, पीवाईक्यू एनालिसिस एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ के। तो एनडीए मैंने शुरू कर चुका हूं, एनडीए की वीडियोस भी आ रही हैं। व्हाट बेस्ट यू कैन डू इज, यू कैन मेक श्योर कि ये जो पीवाईक्यू एनालिसिस है ना, चाहे एनडीए से शुरू कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ तीनों लेवल के मैं करवाने वाला हूं, और करवा भी चुका हूं। मतलब मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी काफी हद तक एनडीए के कंप्लीट हो रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये करना शुरू कर दो, ये वीडियो देखना शुरू कर दो। पहली चीज, सेल्फ स्टडी में इतना हेल्प कर सकते हो आप, अपनी खुद की इतनी हेल्प हो सकती है। साथ ही साथ कंसिस्टेंसी और कैसे मेंटेन रहेगी, देखो और मेंटेन रहेगी टेस्ट सीरीज के थ्रू। अब ये जो होता है ना टेस्ट सीरीज, देखो कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती कोर्स खरीदने की, कुछ भी पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा अपने मन को आप एकाग्र कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं, तो आपको टेस्ट सीरीज के थ्रू ही सारा का सारा कोर्स हो सकता है आपका, टेस्ट सीरीज के थ्रू। मैंने क्या किया है, हमारे पोर्टल सीएपीएफ के अंदर क्या करोगे आप, अभी टेस्ट सीरीज खरीदो, अभी जरूरत है यार। देखो कंसिस्टेंसी या मोटिवेशन या डिटर्मिनेशन या पढ़ने का जज्बा कब, वो तो तब हो ही जाएगा जब नोटिफिकेशन आ जाएगा अप्रैल में, तब तो हो ही जाएगा। लेकिन यार सिलेक्शन किसका होता है, सिलेक्शन होता है नोटिफिकेशन से पहले जो स्टूडेंट पढ़ रहा होता है ना, उस बच्चे का सिलेक्शन होता है। क्योंकि उस यहां तक पहुंच गया ना, मतलब अप्रैल तक उसने पढ़ाई जम के कर ली ना, तो अप्रैल के बाद तो वो खुद बेचारा 24 घंटे भी पढ़ने को तैयार होगा। अगर अप्रैल से पहले उसने 8-10 घंटे पढ़ा होगा, 6 घंटे पढ़ा होगा, कंसिस्टेंटली पढ़ा होगा, तो वो उसके बाद तो खुद ही पढ़ लेगा, प्यार मोहब्बत से, मजा आ रहा है पढ़ के, क्योंकि मेरे को वर्दी मिल रही है 3 स्टार वाली, समझ रहे हो आप। तो वो इस चीज से पहले क्या करना चाहिए आपको, या तो आप वीडियो कोर्स ले लो, डिस्क्रिप्शन में आपके सामने है सीएपीएफ का वीडियो कोर्स होगा, उसमें आप क्लिक कर सकते हो, या आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो कि मुझे ये वीडियो कोर्स लेना है, आप बताइए, ठीक है। तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ फॉर नेक्स्ट ईयर के लिए, प्रिपरेशन के लिए। 1% का भी मिस्टेक नहीं रखना है। और दूसरा, नहीं लेना कोई बात नहीं, टेस्ट सीरीज लो यार, टेस्ट सीरीज लो। टेस्ट सीरीज में भी किस तरीके से, देखो अब 49 वीक्स है ना, तो अगर हम लोग आज अगस्त है, अगस्त से लेके अप्रैल तक का जो टाइम ड्यूरेशन देखेंगे, तो लगभग कितनी वीक्स होंगी, 36 वीक्स होंगी। 36 वीक्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगी, 36 वीक्स, ठीक है। कब से कब तक, अगस्त, अभी से अगस्त से लेके अप्रैल तक 36 वीक्स हैं। मैंने आपके लिए 36 टेस्ट बनाए हैं, 36 टेस्ट, 36 टेस्ट डेली, हर हफ्ते जो है वो पर्टिकुलर सेक्शनल टेस्ट होंगे। हिस्ट्री हफ्ते में 6 दिन हिस्ट्री पढ़ो, पर पूरा मत पढ़ो, थोड़ा थोड़ा 2 घंटा 4 घंटा हिस्ट्री पढ़ो, उसका सिलेबस खत्म करके संडे को टेस्ट दे दो, बहुत बढ़िया रहेगा। जब टेस्ट का रिजल्ट आएगा पता लग जाएगा कहाँ पे क्या हो रहा है, और उसके बाद मुझसे कांटेक्ट करते रहो। मेंटोरशिप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो टेस्ट सीरीज में इस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे 36 टेस्ट कंप्लीट हो रहे हैं आपके, अप्रैल तक पूरा मोमेंटम बना हुआ है, उसके बाद तो यार इट इज जस्ट अ केक वॉक, क्योंकि गेम तो यहां से पहले की होती है, इसके बाद की हर कोई लगा होता है, अरे नोटिफिकेशन आ गया, चल मैं कर लेता हूँ, ये भी पेपर भरता हूँ, वो भी भरता हूँ, अरे बट उससे पहले वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, सिलेक्शन उनका होता है, क्योंकि ये एग्जाम में 2-4-6 महीने की तैयारी नहीं होती, ठीक है। तो समझ आ रहा है कि नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, सेल्फ स्टडी करना है करो, टेस्ट सीरीज जरूर ले लो, 36
टेस्ट की ये टेस्ट सीरीज है, अप्रैल तक की है, उसके बाद हम लोग और एक्सटेंड कर देंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिस बच्चे को लगता है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में दिक्कत आती है, बेस्ट व्हाट यू कैन डू इज यू हैव 340 डेज 50 डेज लेफ्ट। अपना एक कंप्लीट हमारा जो है कोर्स है, दैट इज कंप्लीट कोर्स फॉर पेपर 1, कंप्लीट कोर्स फॉर पेपर 1। उसमें आपको पीडीएफ फाइल्स मिलती हैं, आपको कोई नोट मेकिंग नहीं करना, कुछ नहीं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा होगा सब उसके अंदर मिल जाएगा। तो आपके पास पीडीएफ फाइल्स हैं, ठीक है, आपके पास स्टडी नोट्स होंगे, आपके पास अपना जो है एमसीक्यू सेशंस होंगे, डाउट सेशंस होंगे, जूम सेशन हम लोग करेंगे, कॉलिंग वीडियो कॉलिंग करते रहेंगे, कांटेक्ट करते रहेंगे, आपका दूसरे के साथ भी कंपटीशन होगा, जो स्टूडेंट हमारा स्टूडेंट है, ठीक है, तो उसके साथ भी कंपटीशन होगा, एक जूम सेशन उसके हिसाब से करेंगे। तो इट इज अ कंप्लीट पर्सनल मेंटोरशिप। इट इज नॉट कि हाँ यार कोई एक टीचर जो है वो 500 बच्चों को पढ़ा रहा है और उसमें पता ही नहीं चल रहा क्या चल रहा है क्या नहीं है, तो इस तरीके से नहीं होगा। तो व्हाट बेस्ट यू कैन डू इज कि यू कैन गो फॉर अ कोर्स ऑल्सो, बट डू इट राइट नाउ, मतलब एक मेक श्योर, क्योंकि उस कोर्स का फायदा तो अभी से लेना शुरू करोगे, तब जाके उसका कंप्लीट बेनिफिट एंड में मिलेगा। समझ आ गया? चलो, सो कंसिस्टेंसी का मैंने पॉइंट बता दिया कि कंसिस्टेंसी तो भैया इस तरीके से ही होगी, ठीक है। सो अब नेक्स्ट जो गलती होती है, जो स्टूडेंट देखता है करता है, वो है कि अभी मेरे कांटेक्ट में जो बच्चे हैं जिनके जितने भी स्लॉट्स में मार्क्स आ रहे हैं, 120 से लेके 160 नंबर पेपर 1 में आ रहे हैं, उसमें काफ़ी बच्चे हैं जो बोलते हैं कि सर अभी जो है मेरा पेपर 2 में इतना इतना रह गया, मेरा पेपर 2 में एवरेज स्कोर है, मेरा पेपर 2 में इतना इतना है। देखो वो रीज़न क्या है, उस रीज़न का ये रीज़न, उस पॉइंट का ये रीज़न होता है। और हमने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लास्ट के 2 महीने थे उसमें हमारा टेस्ट सीरीज जो है बच्चों ने सब्सक्राइब किया था उस टाइम पे, ठीक है, लास्ट टाइम पे। तो 2 महीने पहले हम भी ये सोच रहे थे कि कैसे बच्चे को पूरा प्रॉपर मेंटोर करें, कि प्रैक्टिस करवाएं कि कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो और एफिशिएंसी निकाल सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इट इज़ अ प्रैक्टिस। पेपर 2 जो होती है ना, पेपर 2 इज़ अ प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस जो कि आप समझोगे थ्रू प्रैक्टिस ओनली, ठीक है, प्रैक्टिस के थ्रू ही आप इस प्रोसेस को समझोगे, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि कैसे आप इस टाइम का यूटिलाइजेशन कर सकते हो पेपर 2 के लिए। देखो पेपर 2 में आपने क्या कर सकते हो, अभी आपके पास जितना भी टाइम बचा है, हर हफ्ते जो है वो टेस्ट दो। पेपर 2 के लिए तो सबसे बेस्ट है टेस्ट देना, ठीक है। आप इससे ज़्यादा क्या कर सकते हो कि पेपर 2 का जैसे फॉर एग्जांपल आप मैगजीन पढ़िए या न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो, लेकिन मेक श्योर करो कि पेपर 2 की भी साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा तैयारी करना शुरू कर दो। नहीं तो लास्ट मिनट जो प्रिपरेशन होती है ना, लास्ट मिनट मतलब 2 महीने पहले, 2 महीने में कुछ नहीं होता, 2 महीने में सिर्फ पेपर क्लियर होता है, मेरिट में नाम नहीं आता। और जो मेरिट में लाता है नाम 2 महीने की तैयारी करके, वो पिछले 4 साल अपने सिविल सर्विसेज में दे चुका होता है। आप खुद देखिएगा रिजल्ट, तब पता चल जाएगा। तो कौन बच्चा है जो डिफेंस एस्पिरेंट है, वो क्यों कैसे इस पेपर 2 को भी पार कर सकता है, वो कर सकता है जो आज से शुरू कर देगा। आज से लगा लो अपना सामने कि मेरे पास कितने हफ्ते पड़े हैं, इतने मेरे पास कितने हफ्ते पड़े हैं, 48 49 वीक्स पड़े हैं, ठीक है। और उसके हिसाब से अपने 10 वीक के हिसाब से रखो, ये 10 वीक तक मैं इतना अपना कवर कर लूंगा। मेरे को हर हफ्ते संडे को टेस्ट देना है। मैंने टेस्ट भी उसी तरीके से स्केड्यूल किए हैं हमारी टीम ने कि संडे को 10 बजे आपका पेपर 1 टेस्ट होगा, 10 बजे और 2 बजे आपका पेपर 2 का टेस्ट होगा। और ऐसे किए हैं जो सेक्शनल हैं, सेक्शनल में मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पूरे तगड़े लेवल पे आपने तैयार पकड़ लेने उन सब्जेक्ट्स को। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आपका जो करंट अफेयर है, साइंस है, ये स्टैटिक, करंट अफेयर को छोड़ के जो स्टैटिक है, वो स्टैटिक आपको 60% करवा सकते हैं। और वो जो 60 से 70 आना है, उसमें आपका दिमाग लगेगा, सॉल्व क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, वो भी आपको मॉक टेस्ट में खुद ही पता चलता रहेगा और वो प्रैक्टिस होती जाएगी। जब आप इतने हफ्ते, 50 हफ्ते अपना 10 से 12 का दिमाग लगाओगे और 2 से 5 का दिमाग लगाओगे, यार क्यों नहीं पेपर निकलेगा, क्यों आप 120 में अटकोगे? चाहे वैकेंसी कितनी भी आ जाए, कोई फर्क पड़ेगा क्या आपको? नहीं, आप सीधा बोलोगे, खुले से बोलोगे कि यार मेरा 150 नंबर आया है इस बार, मेरा 160 180 आया है। आराम से फिजिकल की तैयारी करोगे, आराम से इंटरव्यू की तैयारी करोगे, है कि नहीं? तो ये लास्ट मिनट के लिए मत सोचो, 2 महीने पहले मत करो, करना है अभी करो, अभी करो। दिक्कत क्या है उसमें?
सो उसमें आप क्या कर सकते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज है, वैसे हमारा कंप्लीट कोर्स भी है। कंप्लीट कोर्स में क्या है, आपको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का बेनिफिट मिल जाएगा उस कंप्लीट कोर्स के अंदर, ठीक है। तो कंप्लीट कोर्स के लिए भी आप जा सकते हो या टेस्ट सीरीज के लिए भी जा सकते हो, इसमें गलती मत करना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट जो है रूमर्स। अब रूमर्स की मैं क्या बात करूं, ये एक ऐसी चीज़ है जो आई थिंक ये मेजरली जो स्टूडेंट्स होते हैं शायद नहीं भरोसा करते होंगे, लेकिन वो मेजर जो स्टूडेंट है वो 10% स्टूडेंट 90% स्टूडेंट्स के ऊपर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालते हैं। 10% स्टूडेंट ये कहता है अरे सर इस बार ना सीट कट ऑफ कम जा सकती है क्योंकि बच्चे कम आए थे, मेरे सेंटर में 2 बच्चे थे, 4 बच्चे थे। फिर ये भी प्रोडिक्शन होती है कि क्या पता एग्जाम डिले हो जाए, फिर ये होता है कि वैकेंसी कितनी होगी। शायद मैंने भी इतनी ये सारी चीज़ें की हैं, बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने जो कट ऑफ की ये जो लास्ट प्रीवियस वीडियो बनाई है जिसमें अच्छे खासे व्यूज़ हैं, आप उसमें देखिएगा मैंने क्या बोला है। मैंने ये बोला है, मैंने पेपर 2 का बता दिया आपको, यार 80-90 नंबर लाना पड़ेगा आपको, है ना, ये सब मैंने बताया होता तो बात थी। मैंने क्या पेपर 1 पेपर 2 का कंबाइन बता के आपको बता दिया कि इतना लाना है, और फाइनल भी मैंने बता दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल इतनी चीज़ बताई कि यार देखो पेपर 1 जो है, अगर कोई बच्चा 125 प्लस मार्क्स लेकर आता है और उसी हिसाब से जनरल की बात कर रहा हूँ और उसी हिसाब से ओबीसी एससी एसटी आराम से उसका पेपर हो सकता है क्लियर कर लेगा, पेपर 1 क्लियर कर सकता है। और पेपर 2 मैं नहीं बताऊंगा, क्यों बताऊं यार, वो सब्जेक्टिव है, वो सब्जेक्टिव है, आपको कैसे पता चलेगा। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था, इस चीज़ को हम लोग बहुत सटीक डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, पेपर 2 का क्या कर सकते हैं। लेकिन इस बेसिस पे अगर कोई बच्चा 160 स्कोर करता है पेपर 1 में, ऑटोमेटिकली उसका पेपर 2 भी अच्छा जाएगा, है ये चीज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। माइन्यूट बंदा होगा जिसका नहीं ठीक होगा, समझ रहे हो आप। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पेपर 1 जो है, पेपर 1 का मैंने बताया था, मैंने कहा था पेपर 1 में अगर 125 है ना, भूल जाओ। और किसी बच्चे ने नीचे कमेंट भी किया था कि द कंक्लूजन या क्रक्स ऑफ दिस वीडियो इज भूल जाओ, और उस बच्चे ने बहुत तगड़े लेवल पे अंडरस्टैंडिंग की थी और मुझे बहुत खुशी हुई थी कि भाई भूल जाओ इस प्रोसेस के अंदर। मैं तभी कह रहा हूं कि 1 साल पहले से तैयारी कर दो उस एक दिन के लिए, क्योंकि उस एक दिन में बेस्ट परफॉर्म कर दिया, बाकी प्रोसेस भूल जाओ। तो उस एक दिन के लिए 1 साल पहले मैं अभी वीडियो बना रहा हूं कि आप इस तरीके से चल लो, समझ आ रहा है। तो रूमर्स में कट ऑफ प्रोडक्शन, यार कितनी कट ऑफ जाएगी है, उसके बाद कितना सीट्स हैं, कितनी वैकेंसी है, कौन क्या वहां पे इतने बंदे थे, वो फलाना धमकाना, बहुत सारी चीजें। डोंट टॉक अबाउट रूमर्स, डोंट सी रूमर्स, डोंट follow the rumors. It is just focus on the weeks that are left. सिर्फ उस चीज पे विश्वास रहो। एक एक दिन जा रहा है आपका, एक एक दिन, और एक एक दिन आपका वो एक एक नंबर खींच के ले जा रहा है कि वो अब आपके उसमें नहीं है, ठीक है। और कितने बच्चे हैं यार, 160 वैकेंसी होंगी, 170 होंगी यार, लाखों में 160 170 बच्चा है ना। आप ये तो सोचो कि सिर्फ 150 बच्चा सिलेक्ट होगा, वो 150 बच्चा इन रूमर्स के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा होगा, वो अपनी पढ़ाई पे विश्वास कर रहा होगा। तो इतना आप ध्यान रखो, रूमर्स को फॉलो मत करो। इस बार, पिछली बार हुआ कोविड का है, होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, हमारा काम ही नहीं है ये सब। हमारा काम क्या है, हमें पता है इस दिन को एग्जाम हो रहा है, इस दिन को नोटिफिकेशन आ रही है, मेरे पास 48 वीक्स आर लेफ्ट। आई एम व्हाट बेस्ट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं डेली वीडियोस देख रहा हूँ जो मैंने आपने हमारी तरफ से कोर्स लिया है, तो इट इज़ वेल इनफ। कंप्लीट मेंटोरशिप होगी, साथ ही साथ ये भी होगा कि आप जो है टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। मुझे हफ्ता है, मेरे पास 7 दिन है, 7वें दिन मेरा टेस्ट होगा 10 और 2 बजे, और मैं 6 दिन अपनी पूरी पढ़ाई करूंगा, पूरे जी जान मन लगा के, धन लगा के, है ना। चलो, तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपसे सामने रख रहा हूँ। इसके अलावा टू मच एम्फेसिस ऑन करंट अफेयर्स, मैंने इस बार भी बहुत बच्चों को देखा, बात की और रियलाइज़ किया कि बच्चा विजन आईएएस पढ़ रहा है, करंट अफेयर पेपर 1 के लिए, विजन आईएएस पेपर 2 के लिए पढ़िए ना, पेपर 1 के लिए थोड़ी करंट अफेयर पढ़ने हैं, उसके लिए तो 20 25 30 पेजेस के हमने नोट्स भी दिए थे बच्चों को, तो वो पढ़ लो, ज़्यादा से ज़्यादा वही है, और तो कुछ है ही नहीं गेम, है ना। तो ज़्यादा एम्फेसिस करंट अफेयर्स पे उतना दीजिए। यहीं पे बात आती है यार कि आपके पास गाइड है कि नहीं, यहाँ पे मेंटोरशिप है,
यहाँ पे बेसिकली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेंटोरशिप है। यूट्यूब में हजारों लाखों लेक्चर्स पड़े हैं, आप समझिए, यूट्यूब में हजारों लाखों लेक्चर्स पढ़े हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ्स, रीजनिंग सबके पढ़े हैं, लेकिन यार मेंटोरशिप पढ़ा है? कोई आपको पकड़ पकड़ के बोलेगा कि यार इस तरीके से आप पढ़ो, ये करो, वो करो? वो लाखों व्यूज हैं उन वीडियोस के ऊपर, लेकिन उन लाखों व्यूज से आप गेन कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कितना पढ़ना है। वहां पे मेंटोरशिप की कमी आ रही है और इसीलिए बच्चा नहीं सिलेक्ट हो पा रहा। क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा? अगर वीडियो यूट्यूब में सब कुछ ही पड़ा है फ्री में, क्यों नहीं कर पा रहा स्टूडेंट? क्यों बच्चा सिर्फ 120-30 पे ही अटका हुआ है ना? तो यहाँ पे सिर्फ इस चीज की कमी है और इस चीज की वजह से टीचर्स जो होते हैं उनकी वैल्यू भी होती है, क्योंकि टीचर्स सब कुछ पढ़ा दे रहा है, सब कुछ पढ़ा दे रहा है, लेकिन स्टूडेंट तब भी रिजल्ट नहीं ले पा रहा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट कनेक्ट नहीं कर पा रहा टीचर के साथ, क्योंकि यूट्यूब है, पढ़ा दिया, व्यूज आ गए, बहुत अच्छा, लेकिन वो पर्सनल कांटेक्ट कैसे, कहाँ जाएगा? पर्सनल कांटेक्ट के लिए चाहे आप कोर्स खरीदो, हमारा वीडियो कोर्स खरीद लो, कंप्लीट कोर्स खरीद लो, टेस्ट सीरीज खरीद लो, हम लोग आपके साथ पर्सनल कांटेक्ट कैसे रखेंगे? सिंपल, हम हर हफ्ते जूम सेशन करेंगे, और अकेले अकेले का तो करेंगे ही, इंडिविजुअल जूम सेशन तो होगा ही होगा, ग्रुप जूम सेशन भी होगा, जिसमें जितने भी बच्चे हमारे साथ इस बार एसोसिएटेड हैं उनका ग्रुप जूम सेशन देखेंगे। आपस में कांटेक्ट करोगे आप कि यार इतना इतना है, ये कंपटीशन भी होगा, अच्छा हेल्दी कंपटीशन होगा। साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप चैट हो गई, व्हाट्सएप ग्रुप सेपरेट आपका बनेगा, टेलीग्राम ग्रुप सेपरेट बनेगा, कंटेंट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कोर्स के अंदर नहीं अवेलेबल होती, विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ नया होगा, वो आपको एक्स्ट्रा मिलता रहेगा। पूरी पर्सनल मेंटोरशिप रहेगी, टिल व्हाट टाइम? टिल योर मेरिट इन टाइम। अंडरस्टैंड? तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। और कैलकुलेशन आप मार्क्स वार्क्स बहुत लगा रहे हैं आज के टाइम पे, मैं आपको सिंपल कह रहा हूँ, जो भी बच्चा अभी 2022 की तैयारी कर रहा है, मुझे पता है 99% बच्चा वो है जो 2021 का भी पेपर दे चुका है, और अभी तक भी मुझे इस तरीके के कॉल आते हैं कि सर इस तरीके से हमारा जो है पेपर में ये सवाल गलत आ रहा है, और उस टेस्ट सीरीज से ये सवाल सही आ रहा है, उस टेस्ट सीरीज से उस इंस्टीट्यूट के आंसर की से उस इंस्टीट्यूट के आंसर की से। देखो अभी कुछ मत करो, अभी भूल जाओ। अगर आपका 120 125 आता है बहुत बढ़िया है, नहीं आता भूल जाओ। कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट मत करो, कैलकुलेटेड दिमाग मत रखो, अपना सिंपल दिमाग रखो कि अब मुझे नेक्स्ट पेपर की तैयारी करना है। वही चीज़ जो उस बच्चे ने बोला था नीचे कमेंट के अंदर, भूल जाओ, क्योंकि आप जो करना था वो कर चुके हो 21 के लिए। 22 के लिए क्या रहता है वो करने की बारी अब है, ठीक है? तो ये कैलकुलेशन वैलकुलेशन सब भूल जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा अपना मेहनत करके कोशिश करो कि आप मेंटोरशिप लो, तभी कुछ फ़ायदा है। और इस मेंटोरशिप को आप क्या करोगे? देखो हम लोग इतना तो है नहीं कि अब मैं ज़बरदस्ती आपको बोल रहा हूँ कि आप लो लो लो, बट मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मैंने स्टार्ट किया था अपना एनडीए से, और एनडीए से भी पहले मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे हिमाचलियों में ये होता है कि फ़ौज का जुनून बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग 10वीं करते नहीं है, और 10वीं करके ही हम लोग सीधा भर्ती चले जाते हैं। तो मेरे ट्रेंड, हमारे उधर भी इस तरीके का ही ट्रेंड था कि हम लोग 10वीं किया, 18 साल का हुआ और मैं भर्ती के लिए चला गया। भर्ती मतलब रिक्रूटमेंट रैलीज, जो सोल्जर रिक्रूटमेंट रैलीज होती हैं, मैंने उधर दिया। फिर एनडीए का पता चला, मैं एक अच्छी जगह आया जो जिसे कहते हैं ना सिटी, तो सिटी में आया एनडीए के बारे में पता चला। 12th में जाके मैंने एनडीए दिया, मेरा एनडीए क्लियर नहीं हुआ, है ना? तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो मैंने एक ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया जहाँ सब कुछ तैयारी हो जाती है। वहाँ आईएएस भी बना देंगे वो लोग, और नीचे पटवारी भी बना देंगे, वो सारा होता है। एक ही बैच में सारा 100-200 बच्चा बैठा होता है। तो ये मैंने गलती की। कॉलेज में आया, मेरे को जब खुद रियलाइज़ हुआ, मैंने खुद कोशिश किया। सीडीएस 3rd ईयर के अंदर मैंने सीडीएस 1 by 1 एफकैट 1 by 1, 2 बार एफकैट, 6 बार सीडीएस मैंने क्वालिफाई किया। एनसीसी एंट्री के थ्रू मैंने एसएसबी किया। वो कुछ मेडिकल इश्यूज़ की वजह से मैं मेडिकली फिट नहीं रहा। फिर मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने कहा यार करना है तो ये करना है ना, और क्या बचा हुआ है अपने पास? नहीं तो बहुत कुछ कर लेंगे, पैसा तो वैसे भी कमा लेंगे, है कि नहीं? तो मेरा मेडिकल इश्यूज़ था, लेकिन मैंने सोचा कि मेरे को पता था सीएपीएफ के अंदर इतना मेडिकली स्ट्रिक्ट नहीं होते, तो मैंने सीएपीएफ का साथ ही साथ पकड़ना शुरू कर दिया। मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया सीएपीएफ का 2017-18 में, और दोनों बार मैं मेरिट आउट हो गया। लेकिन उसमें
ये संतुष्टि होगी कि भैया अपने सारे अटेम्प्ट्स लगाए, अपनी सारी मेहनत लगाई और अब जो है कोई रिग्रेट है नहीं अपनी लाइफ में। और अगर कोई ऐसा होगा ना कि फ़ौज में जाना है, तो अब मेरा जुनून ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ौजी बनाऊं, और मैं तो हुई अंदर से, तो मैं फ़ौजी हुई, है ना, उसमें कोई डाउट है नहीं। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। कोई भी डाउट क्वेरी कुछ भी है रिगार्डिंग दिस टेस्ट सीरीज कोर्स के रिलेटेड, आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कीजिए 8894320850, और इस को डायरेक्टली आप कांटेक्ट करके यू कैन डायरेक्टली वी कैन अरेंज अ जूम सेशन ऑल्सो। जूम सेशन हम लोग लेंगे आप सभी का, और आपको फिर पूछेंगे कि क्या ज़रूरत है, कैसे क्या करना चाहिए। ठीक है, सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर एंड आई होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, जय हिंद।